आपका एक ये इस यूट्यूब के माध्यम से हम तो आज नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने जो भी हैं टॉपिक एथिक्स को लेकर के तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और किस क्लास के अंदर में टॉपिक को किया जा रहा है वो भी मैं आपको हूबहू लिख कर बता रहा हूँ। इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लिख डायग्राम है, एग्जाम्पल लिखने से वो साइन करना, इस पर आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। और अपने एग्जाम आपका यूपीएस या एस में हुआ है या आपका से मार्क्स गेन आए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बार चैनल को चलिए अपने टॉपिक को आज देखते हैं। पीवाई क्यूज टॉपिक है एथिक्स, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो पेपर है 2023 का डिस्कस करते हैं। 2023 पेपर में बोल रहा है व्हाट इज बाय ह्यूमन एक्शन इन, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, वापिस से वही क्वेश्चन बार बार घूम के आपके सामने आ रहे हैं। बाय क्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन एक्शन, ठीक है। अगर कोई भी आदमी इथिकल है तो उसका ह्यूमन एक्शन कैसे होगा, आप क्या समझते हैं? डिस्कस द एंड्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स, टॉपिक आज होना है एंड्स एंड, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहाँ से का डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल देंगे, डायग्राम बनाएंगे, एन एक्शन को करेगा कोई भी होगा। फिर आगे बोल रहा है वो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस एंड, आई होप जब इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2023 कैन भक्ति, सुनिए, कैन भक्ता कैन बी एन एथिकल गाइड फॉर सिविल, क्या भागवत गीता का जो मैसेज है, मैसेज के द्वारा सिविल सर्विसेज गाइड कर, यस कर सकता है। क्या बोलती है, निष्काम कर्म थ्योरी करो, लाइफ देगा शांति, आपको वे ऑफ वर्क डायरेक्शन देगा, काम करने देगा, आपका हैप्पीनेस होगा, कम वार्तालाप का जो है बढ़ेगा, मैसेज जाएगा। अगर भगवत गीता क्या देना चाह रही है, क्या को मैसेज क्या देना चाह रही है कि अहिंसा परमो धर्म है, इस तरह से आप यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि यस सिविल सर्वेंट अगर कोई है कि मैसेज बॉडी में या अपने विचारों में इनकलकेट कर रहा है, वह है एक सिविल। कमेंट लिखा है तो डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल डालो, आप डाल सकते हैं। ऐसे लाइक आपका अगर कोई कर रहा है तो डालो, नहीं महाभारत के एक पात्र है, पूरा सार आपके दौरान और कृष्ण का और उनके विचारों को डालो। 2018 में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन, मैंने जब लास्ट टॉपिक भी कराया था इतना आगे फिर वो बोल रहा है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्शन। हमारा सुनिए, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारक, ठीक है। अगर आप इथिक में हैं या इथिक रहे हैं, ऐसे कौन कौन पहलू हैं जहां से आप वो सीख सकते हैं, एथिक्स की वैल्यू को अपने अंदर में इनकलकेट कर सकते हैं, क्या है उसका प्रभाव, तो यही बताना चाह रहा है। 2019 में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एथिक्स, सिंपल डिफाइन करो, एग्जांपल दो, डायग्राम बनाओ, देन इट इज रोल इन ह्यूमन लाइफ, एथिक्स का ह्यूमन लाइफ में क्या रोल है,
ये क्वेश्चन चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किए हुए हैं और अच्छे से आप इन क्वेश्चन में मेहनत कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। 125 वर्डिंग में आंसर करना है, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला था, ये पूरी सीरीज़ क्यू बेस रहेगी, क्यू आप अपने जनरेट करेंगे, ठीक है? हमने एथिक्स के टॉपिक से भी 4 क्वेश्चन आपके सामने देखे हैं ईयर वाइज़। 2018 का क्वेश्चन देखा है, फिर 19 में देखा है और फिर हमने 2030 में 2 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ से हमारे सामने निकल के आ रही हैं, जो क्वेश्चन का रिपीटिशन है वो बार-बार वही शब्द पूछ रहा है यार, वही शब्द पूछ कर रहा है, ठीक है? तो पॉइंट जनरेट करने हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दे रहा है, ठीक है? तो चलिए, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। देंगे शास्त्र के निर्धारक, कहाँ से सीख सकते हैं आप? देंगे, है, साइन करेंगे। सिंपल यार, सिंपल अप्रोच रखना है। कोई बोले आपको बिल्कुल बेसिक सिंपल अप्रोच रखना है। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, फिर एग्जांपल देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे ताकि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, ठीक है? देखेंगे द सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ कल स्टैंडर्ड, द सोर्स ऑफ कल स्टैंडर्ड दैट determine determine what is good, what is और बैड, ठीक है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन डिटरमाइन करेगा? नेक्स्ट, राइट और रॉन्ग, राइट राइट और रॉन्ग कंडक्ट, राइट और रॉन्ग कंडक्ट, डिसाइडेड बाय आई होप डेफिनेशन अब आपके सामने क्लियर। भाई डिटर्मिनेंट निर्धारक क्या क्या हो सकता है? एक ऐसा स्टैंडर्ड से हमें पता चले, एक ऐसा प्रोसेस से हमें पता चले कि हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए तो लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है? कैसे, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सब चीजें कौन निर्धारित करेगा? तो उस कंडीशन को बोलेंगे या उस प्रोसेस को बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ। आई होप डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हुई हो। अब मैं बात करूं कि जो हमारे पास चीजें निकल के आएंगी वो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू किस किस पहलू के द्वारा को जनरेट किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम अगर मैं बात करूं भाई, हमने पुरानी चीजों से भी सीखे हैं ना, दैट इज एंशियंट टाइम। जैसे हमारे वेदास हैं, वेदास से हम सीख सकते हैं कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखना है, कैसे अपने लाइफ दिनचर्या बनानी है। लेकिन हमारा आ सकता है मेडिवल, अपनी हिस्ट्री डाल के चलो, मेडिवल, मेडिवल टाइम, और आ सकता है मॉडर्न टाइम। तरह से मॉडर्न टाइम में हम ये देख रहे हैं, फॉर्स सेपरेशन, सुसाइड, ये हमारे एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है। हम सीख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से सीखो क्या अच्छा है, क्या बुरा है और उनको डालो अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर में। तो हमारा हो सकता है हमारी लोकेशन, लोकेशन या प्लेस,
जैसे हाउस हमारा घर, अपने घर से क्या सीखेंगे? हमारा स्कूल से क्या सीख रहे हैं हम? ठीक है? हमारा फैमिली वैल्यू से क्या सीख रहे हैं? हमारा रीजन है कल्चर। यस, कल्चर। क्या आ सकता है? और आ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और आ सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कि केवल और केवल यही निर्धारित करना है कि कहाँ से आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है? फिर आ सकता है आपके सामने पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व पर्सनालिटी से आ सकता है। जैसे डॉक्टर आर अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या ऑनरेबल पीएम मोदी, डाल दो आप जिनसे सीख सकते हैं इथिकल कैसे रहना है। ठीक है? पंडित नेहरू, के व्यक्तित्व है कि भाई हम इनसे सीख सकते हैं। ठीक है? आप अपनी सोसाइटी से सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इथिक्स सीखनी है, कौन कौन सिखा सकता है? सब वही पहलू है। ठीक है? अदर हमारे पास कुछ सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आप इथिकल कैसे हो सकते हैं? कॉलम आता है भक्ति सेक्शन, वहां से अपनी वैल्यू कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, फिलॉसफी। तो यार जो भी लिखना चाहो लिखो। तो डालो आंसर को। अपनी अंतरात्मा कंसाइज, जनरली हम बात करते हैं ना कि अब मेरी आत्मा मना कर रही है, या फिर अब मन नहीं है। ये सब इथिकल है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो यहाँ पर फिर से सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स बोल रहा है द सोर्स ऑफ। भाई पहला तो वर्डिंग यही है कि हमारे पास क्या सोर्स है जो हमको गाइड कर रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है? सोर्स क्या है? ये सोर्स ही है आपके सामने। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम का पहला सोर्स है एंशियंट टाइम। एंशियंट, प्राचीन समय की जो पद्धतियां हैं, में हम कैसे इनकलकेट करें और अपनी पूरी वैल्यू को आगे बढ़ाएं, ताकि हम एक इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। मेडिवल टाइम में क्या क्या चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, मॉडर्न टाइम में क्या क्या है, लोकेशन प्लेसेस पर देखो। ठीक है? सब सीखने की चीजें हैं कि क्या क्या किससे क्या सीखना है, पर्सनालिटी या अदर। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, ऑफ परिणाम, अगर पॉजिटिव गुड होगा एथिक्स के संबंध में तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं, इफ अनइथिकल, अगर आप नेगेटिव कॉनोटेशन की बात करें इथिक्स के नीति शास्त्र में, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। इसके लिए हमको अलग अलग चीजें रखनी है। जैसे अगर मैं इसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में थोड़ा डिस्कस करूं कॉन्सिक्वेंसेस को, पहला मेरे पास आता है सोसाइटी। अगर हम इथिकल वैल्यू को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम या इथिकल नहीं है, तो सोसाइटी में क्या देखने को मिल सकता है हमको? सेटर्ड
क्राइम, फिर वुमेन वायलेंस, और क्या हो सकता है? रेप एज लाइक, सकता है ना? अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल लेवल पर क्या देखने को मिलता है? करप्शन और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, और क्या देखने को मिल सकता है? लैक ऑफ ट्रस्ट। अब इसी को ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी सोचो भाई। मैं यहाँ पर केवल और केवल फिलहाल नेगेटिव डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर नहीं है तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल फेयर, और अब्यूज ऑफ पावर। अब इसी को वापस पॉजिटिव सोच के चलना है आपको, ये होमवर्क है आज का। पॉजिटिव सोचना है। इन्वायरमेंटल लेवल पर क्या देखेंगे हम? इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिख सकते हैं आपका? पोल्यूशन बढ़ेगा, होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लॉस होगा, जंगल है, वाइल्ड फायर होगा। पर चार, अगर मैं यहाँ से बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? एथिकल डायलेमा मिलेगा, करूं न करूं, और क्या देखने को मिल सकता है? जजमेंटल हो सकता है, मेंटल, और क्या होगा? पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं चार फील्ड में, अभी देखा है हमने। अब अगर हम इसका पॉजिटिव कॉन्सिट्यूशन, अगर इसका पॉजिटिव कॉन्सिट्यूशन देखें, सोसाइटी में क्या बनेगा? हेट्रेड की जगह पे हार्मनी आएगा, क्राइम की जगह पे लव आएगा, वुमेन वायलेंस घटेगा, और रेपिस्ट की कम होगी। ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर देखें, करप्शन कम होगा, नेपोटिज्म कम होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट बढ़ेगा डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में, नो अब्यूज ऑफ पावर आएगी। इन्वायरमेंट में देखें तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा, डिफोरेस्टेशन कम किया जाएगा, वाइल्ड होगा, और वाइल्ड फायर को कम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर सिमिलर कहानी है यार, बस पॉजिटिव वे में सोचने की है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो डायमेंशन देखना मैं कैसे कैसे घुमा रहा हूँ। नेशनल स्तर पर अगर हम बात करें, नेशनल पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? तो वॉर का सिचुएशन बन सकता है, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है, और सिचुएशन एक वीक डिप्लोमेसी देखने को मिल सकती है, डिप्लोमेसी गड़बड़ हो सकती है, और रेस, रेस ऑफ पावर, भागना है सबको, चाइना, इंडिया, एज लाइक ना, यूएसएसआर, तरह की हो सकती है। और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या देख सकते हैं? लेवल पर एंजाइटी, एंजाइटी करेंगे ना जब इथिक, वायलेंट, वायलेंट, अनसेटिस्फैक्शन, और क्या होगा? वुमेन सेंट्रिक, भाई वुमेन सेंट्रिक अप्रोच कुछ भी हो सकती है, वायलेंस में भी आ सकता है, क्राइम में भी आ सकता है, एज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकते हैं।
तो हमने सारे पहलू कवर किए हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट इज बाय ह्यूमन एक्शन इन, ठीक है, फाइन कर देंगे। आगे बोल रहा है डिस्कस द डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स एंड एक्शन। पहला क्वेश्चन सिमिलर 2018 का क्वेश्चन देखो, देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिकल एक्शन। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट्स है। अब डिटरमिनेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लोकेशन लिखो ये सब और अपने एग्जाम्पल सेट करो। इसके कॉन्सिक्वेंस, अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के संबंध में मैंने केवल आपको नेगेटिव और बताए हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के रिस्पेक्ट से ही आपको पॉजिटिव, साथ साथ इसके पॉजिटिव भी लिखते हैं। ज्यादा नहीं करना, तीन तीन। चलो हमने अभी कितने डायमेंशन लिया है देखो यहाँ, ये 6 डायमेंशन, ठीक है। छह में अगर 6 डायमेंशन में हमने तीन पॉइंट भी डाले तो कितने हो गए, 18 पॉइंट हो गए। तो इन 18 पॉइंट इज इनफ यार। 18 पॉइंट में बहुत कुछ आप डिसाइड कर दो, ऐसे लिख, ठीक है। इन आपको डेटा अगर धीरे धीरे डेटा भी कोट कर रहे हैं ना, सफिशिएंट ऐसा मानता हूँ। स्टार्टिंग में आपको इतना समय नहीं मिले। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बात करेंगे कानून क्या है, वही सिंपल डिफाइन करेंगे। आई होप यहाँ से आपने समझा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से उसको आंसर करना है। बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं चलना है, शांत मन पहले समझ फिर उसका आंसर करने की। तो 25 वर्डिंग में आंसर लिख, फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा भारी भरकम लोड लेना है। 25 हम सब डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखने, प्लीज अगर आपको अच्छी लग रही है, एंजॉय ले रहे हैं, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये काम तो आप करिए। नेक्स्ट लिखा है टॉपिक, मतलब ही क्या होता है, लॉ इज सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड। और इथिक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड। बस देखो अंतर देखना, कल के दिन अगर आपके पास एथिक्स और लॉ में वो अंतर पूछने की कोशिश करे, क्योंकि एथिक्स और मॉरलिटी में वो डिफरेंस पूछ चुका है। कल के दिन अगर वो एथिक्स और लॉ में पूछ, तो एथिक्स क्या है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड, और लॉ क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी जनरल पॉइंट निकल के सामने आता है, फाइन करेंगे। लॉ का मतलब क्या है, एम टू ब्रिंग सोशल हार्मनी, एम टू ब्रिंग सोशल हार्मनी या ऑर्डर, while while controlling the while immoral and unethical behavior, unethical और moral और unethical behavior of individual society। लॉ का जो मेन मकसद है, एम क्या है, आपको डिफाइन ऐसे ही करना है। लॉ इज द सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड, comma the aim of is to bring social harmony, order while controlling the immoral or unethical behavior of society। सिंपल।
फाइन देंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, जैसे कि आईटी एक्ट 2000, एग्जाम्पल लिखेंगे एस आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इस एक्ट के द्वारा भाई सोसाइटी को ही तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। कल स्तर पर कोई भी आदमी किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, क्या थोड़ा law? अब लॉ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि लॉ इज बाइंडिंग, इज बाइंडिंग, बाध्य होगा। क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा कि अनफ्लेक्सिबल होगा, इनफ्लेक्सिबल। हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लॉ को भी चेंज कर सकते हैं। और पब्लिक गुड, केवल और केवल लोगों के हित के लिए हम लॉ लेके आते हैं। नेक्स्ट, सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही सेट करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या डाल सकते हैं, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, वो किसका सेट होगा। और आप ये लिखिए सेटिंग बाय, सरकार के द्वारा निर्धारित किया है। यहाँ पर क्या है, लॉ इज सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ तो आप बता देंगे। डायग्राम बनाने की अगर मैं कोशिश करूं, का डायग्राम बनेगा यहाँ पर, इज एथिक्स, एथिक्स, इट इज। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर होगा, पास तीनों गुण हैं, वह दुनिया का अच्छा इंसान था। पहला डायग्राम करो, दूसरा डायग्राम मोरल एथिक्स, क्या डिफाइन करा रहे हैं, वैल्यू, वैल्यू। कोई भी व्यक्ति मोरल भी है, ethical भी है, वैल्यू उसके मूल्य को प्रदर्शित करता है, और मूल्य जो प्रदर्शित होगा वह उसके केयर को रिप्रेजेंट। डायग्राम नंबर, दोनों अगर डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेंगे, तो ऐसी बात है मार्क्स मिलेगा 100 में। और क्या लिखोगे, ठीक है। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम को वेम फॉर्म में बनाना था ना, पेन डायग्राम में, तो यहाँ पर डायग्राम बात कर रहे हैं, तो लॉ क्या है, सेट ऑफ मिनिमम एम टू bring social harmony या social order while controlling the immoral or unethical behavior of individual society। as एग्जाम्पल लिखेंगे, आईटी एक्ट 2000 इज a law। ये कुछ लॉ क्या है, लॉ इज बाइंडिंग, फ्लेक्सिबल, पब्लिक गुड बाय गवर्नमेंट, सेटअप ऑफ रूल जो होगा, जो लॉ होगा, और रूल एंड रेगुलेशन का ही तो मिक्सचर है ना, कई समुच्चय है। सेट यहाँ पर समुच्चय, ग्रुप ऑफ, और तरीके का डायग्राम बनाओ और फिर आंसर को कंक्लूड। इफ, कंक्लूड कैसे करेंगे, इफ एनी वन या एनी इंडिविजुअल follow the rule and regulation, then the life of that person will and have the good value in the society। इस तरह से आप करेंगे अपने आंसर को, ये दिखना चाहिए। एग्जाम्पल डालो, आप आंसर लिख रहे हैं, अंदर में कुछ। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन।
प्राइवेट एंड प्राइवेट का मतलब होता है निजी लाइफ, और पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। टॉपिक है आपके सामने। आई होप आप इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हेडिंग लिखेंगे इथिक्स प्राइवेट। करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन। ज्यादा लेंथी कल फाइन करेंगे। कल और कल और मॉरल स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड फॉलोड बाय पीपल, प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ एज एज व्यक्तिगत लाइफ में एक तरह से मॉरल और इथिकल स्टैंडर्ड है आपका एथिक्स इन। पल है यार, डेफिनेशन देनी ही देनी। अब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है प्राइवेट रिलेशन? देखो, वैल्यू इन प्राइवेट रिलेशन से लिंक करो। वैल्यू इन प्राइवेट रिलेशन, बोलो आओ यार। केयर एंड शेयर। और क्या हो सकता है? ट्रस्ट। क्या हो सकता है? अकाउंटेबल। और क्या हो सकता है? एल एलटी। क्या हो सकता है? टॉलरेंस। ट्रस्ट हुआ या ट्रस्ट। और क्या हो सकता है प्राइवेट में? कॉन्फिडेंस। डालो वैल्यू यार, अलग अलग पल है भाई। अगर आप अपनी में बात कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यू आपके अंदर में होनी। देखो कितने पॉइंट निकल के आ गए। एक, दो, चार, पाँच, सात, आठ, दो तीन और दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव रिलेशन में 5 ए है। 5 एज ऑफ पॉजिटिव। अगर मैं प्राइवेट रिलेशन में बात करूं पॉजिटिव संबंध में, तो 5 एज हैं। 5 एज क्या है? हाँ, देखेंगे। देखें, पहला है अलाउइंग। आप अलाउ करेंगे। दूसरा है आपके सामने अटेंशन। थर्ड इज अफेक्शन। फोर्थ इज अप्रिशिएट। भाई क्या करेंगे? अप्रिसिएशन देंगे। अप्रिसिएशन लाइफ में। द फिफ्थ इज एक्सेप्टेंस। 5 ए हैं पॉजिटिव रिलेशन बताएंगे आपका प्राइवेट लाइफ में। फर्स्ट इज अलाउइंग, सेकंड वन इज अटेंशन, थर्ड वन इज फोर्थ इज अप्रिशिएशन, फिफ्थ एक्सेप्टेंस। तो इस तरह से डालेंगे डायग्राम में तो अच्छा लगेगा भाई आपको।
अब इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ एथिक्स प्राइवेट, यहाँ पर लिखिए, नाम बनाओ। क्या हो सकता है? एक गुड लाइफ, अच्छा जी जिएंगे ना। आप इथी क्या हो सकता है? लेसन फॉर चिल्ड्रन, आपके आसपास बच्चे हैं वो आपके सीख रहे हैं, इस तरह से आप घर पर या फैमिली में ट्रीट कर रहे हो, बच्चा तो अवश्य बात है सीखेगा। पब्लिक लाइफ अच्छी होगी, एक्सेप्टेंस, पब्लिक लाइफ। और क्या हो सकता है? आपका करेक्टर डेवलप होगा, करेक्टर डेवलपमेंट। और क्या हो सकता है? ट्रस्ट, ट्रस्ट होगा आपकी बातों से। और क्या हो सकता है? आपका टेकिंग डिसीजन पावर बढ़ेगी, आप डिसीजन लेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। और क्या हो सकता है? अगर आप लाइफ में बात कर रहे हैं, आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, नेट बात कर रहा हूँ। और क्या हो सकता है? आपका वैल्यू, वैल्यू वैल्यू देखा है प्राइवेट रिलेशन पर। अब यहाँ पर डायग्राम देखना किस तरह से मैं घुमाने की कोशिश, क्या वैल्यू देखा प्राइवेट रिलेशन में टेंसी रखती है 5 और हमने इम्पोर्टेंसी ऑफ क्या है, से आपको अपने आंसर डिजाइन करना है। और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे साथ आपको मार्क्स मिले, बोल रहा हूँ। पर आप पी वाई क्यूज अच्छे से एनालाइज करो, वाई क्यूज अगर आप एनालाइज करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आंसर लिखने को कहा गया है, ठीक है। कल के लिए या नेक्स्ट जब बात करेंगे लिखेंगे एथिक्स पब्लिक। आज हम कर रहे हैं टॉपिक, आपने क्या होगा जब नेक्स्ट आपके सामने आएगा तो हम पीवाई क्यूज देख के आएंगे, जैसे कि मैंने आपको आज फर्स्ट क्लास में पीवाई क्यूज दिखाया था। टॉपिक लिखा है एथिक्स, अभी तक 4 क्वेश्चन आए। आई होप अब आप ये बड़े प्यार से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अगर आप लगातार चैनल पर आपको मिल फॉलो कर रहे हैं, बात आपको बड़े ही प्यार से टैकल। नेक्स्ट जब हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर हम लॉ और एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, पहले उनको फिर आगे टॉपिक को डायमेंशन। नेक्स्ट कल जब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तो आई होप आप इन कर रहे हैं और अच्छे से अपने आंसर को स्ट्रक्चर वे में कब डायग्राम देना है, किस तरह का डायग्राम देना है, अच्छे से करो। चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने और अपने दोस्तों से देखने के धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय बहुत बहुत